नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आशा कार्यकर्ताओं को अब 3,000 रूपये और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 600 रूपये मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मतदाता सूची के प्रारूप पर 5 दिनों के बाद भी राजनीतिक दलों की ओर से अब तक नहीं दर्ज करवाई गई है किसी प्रकार की दावा आपत्ति। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से पटना, बक्सर और मुंगेर समेत कई जिलों के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में। और बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई गहरी संवेदना। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब शिक्षक नियुक्ति के लिए राज्य के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि डोमिसाइल नीति शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण से ही प्रभावी होगी। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय लिया गया वह है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य के जो निवासी हैं और साथ ही साथ जिन्होंने राज्य में मैट्रिक या अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। और इससे जो राज्य में जो हमारे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और यहाँ के मूल निवासी है उनको शिक्षा विभाग की नौकरियों में TRE4 जो शिक्षा विभाग के टीचरों की बहाली है इसमें प्राथमिकता होगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य अनुदेशकों की मानदेय राशि दोगुनी करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। अब मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों को 1,650 रूपये की जगह 3,300 रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी को प्रतिमाह 5,000 रूपये की जगह 10,000 रूपये मानदेय मिलेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की मानदेय राशि प्रतिमाह 8,000 रूपये से बढ़ाकर 16,000 रूपये कर दी गई है। वहीं इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रूपये के स्थान पर 400 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक इनका मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। ये पहले 8,000 रूपये था और 200 वार्षिक वेतन वृद्धि थी। अब इसको 16,000 रूपये कर दिया गया है और 400 वार्षिक वृद्धि हो गई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। अब आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रूपये की जगह 3,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रूपये की जगह 600 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं का भी मानदेय वृद्धि हुआ है। इसमें तो पहले 1,000 रूपये देता था मात्र, अब उसको में 2,000 रूपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। कुल 3,000 रूपये अब उनको देगा। स्वास्थ्य विभाग में रेफरल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि हुई है। इनको प्रोत्साहन राशि पूर्व में 300 रूपये दी जाती थी, इसको बढ़ाकर 600 रूपये कर दिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना और मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की राशि अब सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्र छात्राओं के बैंक खाते में भेजने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 5 दिनों के बाद भी किसी राजनीतिक दल ने प्रारूप सूची पर दावा आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। चुनाव आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि आम मतदाताओं की ओर से अब तक 2864 दावा आपत्ति की गई है। बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सत्यपाल मलिक 4 अक्टूबर 2017 से 22 अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। IRCTC होटल घोटाला मामले में आरोपों के गठन पर अब 7 अगस्त को फैसला आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में आज इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को निर्धारित की है। इस मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 14 आरोपी हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने खगड़िया नगर थाना में पदस्थापित दारोगा सीमा कुमारी और चौकीदार वीरू पासवान को 20,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता से एक मामले में मदद करने के एवज में घूस ले रहे थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक राज्य में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। उत्तर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इधर विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के अनेक स्थानों पर तथा पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भाग के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पश्चिम भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश से होकर गुजरने वाली अधिकतर नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर में लाल निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। भागलपुर और कहलगांव में भी नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है। मुंगेर में नदी का जलस्तर लाल निशान से मात्र 30 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। इधर सोन नदी पटना के मनेर में और पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में लाल निशान से 28 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बागमती नदी का जलस्तर बेनीबाद में खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के चलते पटना के दियारा इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण दानापुर दियारा के 7 पंचायतों हेतनपुर, कासिमचक, पुरानी पानापुर, मानस, गंगहारा, पतलापुर और नवदेरी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खेतों में लगी फसल पूरी तरह डूब गई है। पटना जिले में बख्तियारपुर का सतभैया, रामनगर, हरदासपुर दियारा, काला दियारा, चिरैया और रूपस महाजी पूरी तरह पानी से घिर चुके हैं। मनेर प्रखंड की 3 पंचायतें कित्ता 74 मध्य, कित्ता 74 पश्चिमी और कित्ता 74 पूर्वी के भी कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इधर पुनपुन नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण सैदपुर, डुमरी, रानीपुर
तारापुर, विक्रमपुर, जफराबाद और अब्दुल्लापुर समेत कई गांव के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। इधर बरसाती नदियों में उफान से फतुहा से लेकर दनियामा तक बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। बक्सर जिले में 5 अंचलों के 11 पंचायतों के 22 गांव आंशिक रूप से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। भोजपुर जिले के चवनिया गांव में गंगा नदी का कटाव लगातार जारी है। जिले का शाहपुर, बड़हरा और कोयलवर प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। शिक्षा विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 71 विद्यालयों को 9 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया है। बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया कि शामहो, मटिहानी, बलिया, पछवाड़ा और बरौनी प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। मुंगेर जिले के कुतलुपुर, जाफरनगर, तारपुर, दियारा के रैया, टीकारामपुर सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों के लिए 72 आश्रय स्थल की पहचान की गई है। इधर खगड़िया जिले में गंगा, कोसी और गंडक नदी के उफान पर आने के चलते कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिले के तटवर्ती और निचले इलाके के कई गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं। सदर प्रखंड की कुतुबपुर पंचायत से जिला मुख्यालय आने जाने के लिए सड़क संपर्क पूरी तरह भंग हो गया है। वहीं बरियारपुर के तहरिया पंचायत अंतर्गत मुरला मुसहरी गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों के बीच पॉलीथीन शीट बांटी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया कि गंगा और कोसी समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गंगा का पानी मनिहारी नगर पंचायत क्षेत्र के निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है। लंचघाट और आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अमदावाद प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। मेघू टोला, तिलो की डारा और चामा गांव जाने वाली सड़क पर पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत और बचाव कार्य चलाने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। इधर बांका से हमारे संवाददाता ने बताया कि कुमारसार और थौरी गांव के बीच बदुआ नदी पर बना डायवर्सन टूट गया है। इस कारण इस रास्ते से कांवड़ियों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आशा कार्यकर्ताओं को अब 3,000 रूपये और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 600 रूपये मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मतदाता सूची के प्रारूप पर 5 दिनों के बाद भी राजनीतिक दलों की ओर से अब तक नहीं दर्ज करवाई गई है किसी प्रकार की दावा आपत्ति। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से पटना, बक्सर और मुंगेर समेत कई जिलों के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में। और बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई गहरी संवेदना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।